अर्ज किया है, ये दुनिया मतलबी है दोस्तों, ये दुनिया मतलबी है दोस्तों, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। यह दुनिया मतलबी है दोस्तों, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद कुछ कर नहीं सकती, तुझको करने से रोकेगी। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। वह है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। वीडियो पूरा देखिए, पूरा मज़ा आने वाला है दोस्त। जितना देखिएगा ना बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। बच्चे कैसे होते हैं, MC क्यों आता है, MC 28 दिन पर क्यों आता है, महिलाओं का जो छाती होता है स्तन बड़ा होता है, पुरुषों का छाती स्तन छोटा होता है, इसको सीखेंगे। गर्भाशय में किसकी आवश्यकता पड़ती है, कब संभोग करने से, जनन क्रिया करने से, सेक्स करने से बच्चे का ठहराव होगा, कब ठहराव नहीं होगा, यह इंटरनल मैटर को पूरा सीखेंगे। यह वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है और यह वीडियो सामाजिक तौर पर है। इसलिए सामाजिक तौर पर कैसे है, जब वीडियो मैं अंदर बनाऊँगा, अंदर जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि यह सामाजिक कैसे है, समाज में इसका मानसिकता पर, मतलब समाज में मानसिकता लोगों को क्यों खराब है, उसको अच्छा क्यों करना है। तो वीडियो ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बाबू यहाँ पर। तो यह हमने बना लिया मादा, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और यहाँ से एक लाइनिंग दे देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यह हो गया हमारा और पुनः यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा। यह देखिए, यह होता है ओवरी, ओवम बनता है इसमें। यह होता है ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय। यह मतलब कि महिलाओं में 2 ओवरी होता है, 2 अंडाशय होता है और पक्षियों में यह 1 ओवरी होता है। अब देखिए, तो क्या दोनों ओवरी एक साथ काम करता है, इसको हम एक एक करके सीखेंगे। यह होता है योनि, जिसको हम वैजीना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है योनि। अब देखिए, इसके बाद यहाँ होता है यूट्रस, जिसको हम कहते हैं गर्भाशय। तो इसको समझेंगे। देखिए, यह अंडाशय जो है, यहाँ पे ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। यहाँ बनता है ओवम मतलब अंडाणु बनता है। लड़कियों में यह लड़कियों का है तो बनता है, आप देखिए दोनों तरफ बनता है, कैसे बनता है। और यहाँ एक पतली झिल्ली होती है योनि के ऊपर वाली परत पर, जिसको हम हाइमेन कहते हैं, तो अब देखिए, इसको सबसे पहले इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह समाज में मानसिकता को यहीं ले आके क्या करता है, डुबाता है। मानसिकता को, पति पत्नी के रिश्ता को यहीं बर्बाद कर देता है। अब कैसे, देखिए यह ओवम बनता है, कैसे बनता है इसको हम समझा रहे हैं। तो कुछ समय के हम MC को समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या होता है, यह जो महिलाएं होती है, लड़की होती है, लड़की में 11 बरस से लेके 13 बरस तक के आयु में यह अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई महिला के शादी 11 या 13 वर्ष की उम्र में कर दिया जाए तो वह बच्चे पैदा कर सकती है। हाँ, बच्चे पैदा कर सकती है। आज से 10 साल पहले, अभी तो ठीक है, 10 या 5 साल पहले, या कहीं कहीं आदिवासी क्षेत्र है, पढ़ा लिखा क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे जो मतलब शिक्षित समाज नहीं है, वहाँ कोई भी जाती है, उनकी उम्र, शादी बहुत कम उम्र में हो जाता है। उस उम्र में क्या होती है, 18 वर्ष जा तो क्या होती है, लड़की 2-4 लड़कियाँ का माँ बन जाती है। लेकिन अभी तो जो जनरल चल रहा है सोल्यूशन, अभी के जो 20
से लेके 25 या 30, जनरल 20 से 25 उम्र चल रहा है शादी के लेके। देखिए तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में इसका अंडाणु बनना शुरू होता है, एक एक करके बनता है। तो यह जैसे 11 से 13 वर्ष में अंडाणु बनना शुरू हुआ तो 7 दिन लगता है इसको परिपक्व होने में। 7 दिन लगता है, क्या लगता है? 7 दिन लगता है परिपक्व होने में यह अंडाणु को। अगर 7 दिन के बाद अगले 7 और 7 दिन यह 14 दिन मैच्योर रहता है। अगर 14 दिन के अंतर्गत यहाँ से अगर वह महिला वह लड़की सेक्स करती है, वह महिला वह लड़की सेक्स करती है, जो रिप्रोडक्शन तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा, रिप्रोडक्शन क्रिया करेगी तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा। और फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यहाँ से स्पर्म जाएगा जिसको हम शुक्राणु कहेंगे। पुरुष का यहाँ पे क्या होता है? शुक्राणु कहेंगे। और यह अंडाणु से अभिक्रिया करके क्या करेगा? फर्टिलाइज करके यहाँ गर्भाशय होता है, यहाँ पे गर्भाशय होता है जो त्रिभुजाकार आकार के होता है। इस गर्भाशय में आके बच्चे का ठहरा हो जाएगा। तो अब देखिए शादीशुदा नहीं होने के कारण यह 11 से 13 वर्ष में अंडाणु बनना शुरू हुआ और अगला 7-14 दिन इंतजार किया। उसके बाद यह क्या हुआ? 7 दिन के बाद से देखिए अगर किसी लड़की का अंडाणु बनना शुरू किया, यहाँ पर ओवम बनना शुरू किया, अगर वो सेक्स कर रही है तो बच्चे का ठहरा रहेगा 7 दिन के बाद होगा। तो 14 दिन के बाद अगर सेक्स यहाँ पे स्पर्म नहीं जा रहा, पुरुष का सेक्स नहीं कर रही है तो बच्चे नहीं होंगे। तो यह क्या होगा? फिर अगले 7 दिन लग जाता है इसको, यहाँ से क्या होता है? निकल जाता है। अगले 7 दिन यहाँ से क्या होता है? यह रिटर्न हो जाता है, योनि के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जिसे हम एमसी कहते हैं। अब यह क्यों 28 दिन का होता है? समझ लिए एमसी 28 दिन का ही क्यों होता है? पहले समझ लिए कि 7 दिन तक यह अंडा जो होता है, भ्रूण यहाँ पे अंडा होता है, बनता है, 7 दिन तक मैच्योर हो जाता है। उसके बाद 7 दिन इंतजार करता है और 7 दिन इंतजार करता है, 14 दिन, 7-7 14 7 21 7 28 और यह 2 से 4 दिन में निकल जाता है बाहर, जिसको हम 7 दिन काउंट भी कर सकते हैं। किसी में 2 दिन में निकल जाता है, किसी में 4-5-6 दिन लग सकता है, इसलिए 7 दिन उसको लिया जाता है। तो जैसे 28 दिन इधर चला तो यहाँ के काम तमाम हो जाएगा। अब यहाँ बनेगा, यहाँ अंडाणु बनेंगे। तो अगर शुक्राणु जाएगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा यहाँ पे आके ठहरेगा। नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होता है? 7-7 दिन का वही प्रोसेस होगा। 7 दिन बनेगा और अगले 7 दिन और 7 दिन क्या होगा? मैच्योर होकर इंतजार करेगा शुक्राणु को। यहाँ से शुक्राणु आया तो ठीक है, अगर नहीं आया स्पर्म तो यह पुनः क्या होगा? अगला 7 दिन में पुनः क्या हो जाएगा? योनि के रास्ते निकल जाएगा। अब देखिए इसको हो गया एमसी क्यों आता है ये समझ लिया हमने। अब सबसे ज़्यादा इसको हाइमेन को समझते हैं। देखिए ये हाइमेन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अब क्यों समझना ज़रूरी है? यहाँ देखिए यह जो हाइमेन होता है, हाइमेन यह 10 से लेके 14 वर्ष के उम्र के लड़कियों में पाया जाता है। यह एक पतली झिल्ली होती है जो योनि के भीतर पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है, पहले लड़कियों की शादी, मतलब आज से 5 साल से पहले से जोड़ लीजिए उस समय तक, मतलब हमारे सभ्यता जो चल रहा है 2020 चल रहा है, 2022 तो 2000 सनी हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2545 लगभग 5000 साल से जो सभ्यता चलती आ रही है, उसमें शादी 10 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को कर दी जाती थी। तो उस समय तक ये हाइमेन टूटा नहीं रहता था। तो वह लड़की जब सेक्स करती थी तो हाइमेन टूट जाता था, ब्लड निकलने लगता था। तो उससे हो जाता था कि लड़की वर्जित है, किसी के साथ संबंध नहीं बनाई है। वही बुखार सब में लगा हुआ है, वही बुखार सब में क्या हुआ है? चढ़ा हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है सबको, यह बुखार इस समय की उम्र में, इस समय लड़की का उम्र शादी हो रहा है कितना? 18 से लेके 30 वर्ष की उम्र में लड़की की शादी हो रहा है। यह झिल्ली इतना पतला होता है कि थोड़ा सा 10 बेर सीढ़ी उतरेगी चढ़ेगी लड़की टूट जाएगा। तो यह टूट जाता है। तो यह लोग जब शादी 18 से 30 वर्ष की उम्र में शादी हो रहा है तो सेक्स कर रहे हैं उसके हस्बैंड लड़का, तो क्या हो रहा है? यह टूटा, पहले से टूटा हुआ है, तो ब्लडिंग नहीं आ रही है। तो अब मानसिकता समाज को वहाँ जा रहा है कि लड़की का सीट टूटा हुआ है, लड़की पहले से संभोग करके किसी दूसरे से आई है, वहाँ रिलेशनशिप बहुत खराब होता है। तो इसको समझने के बहुत ज़रूरी है। यह हाइमेन जो होता है यह टूट जाता है। और ज़्यादा छप देखो, अगर सिल पैक लड़की चाहिए तो तू जाके कितना 11 से लेके 14 वर्ष के लड़की से शादी करो और ससुरा जेल जाओ। सिल पैक चाहिए तो जाए जेल जाए, नहीं तो 20 से 25 में कीजिएगा, सिल पैक नहीं मिलेगा। फिर भी मानसिकता खराब है तो जाएगी डॉक्टर से सिल पैक लगवा लेगी, मारिएगा आचो आहा निकल जाएगा, ब्लडिंग होने लगेगा, बोलेगा सिल पैक है, कुछ होने वाला है नहीं। तो यह रिलेशनशिप को जानने के लिए अति आवश्यक है। तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए
तो उसके बाद ये मादा जननांग में एमसी हो गया, यह हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग सीखते हैं लड़कियों में, फिर देखिए लड़कियों में छाती जो होता है ना बड़ा होता है, पुरुषों के अपेक्षा लड़कियों की छाती बड़ा होता है। तो जो प्राणी स्तन लेके पैदा होता है, जानवर हो चाहे हम लोग मतलब हैं इंसान, इसे स्तनधारी कहते हैं या स्तन लेके पैदा होते हैं। तो लड़कियों का जो फीमेल होते हैं, औरतें होती है, उनकी छाती बड़ी होती है क्योंकि वह स्तन ग्रंथि उसके अंदर पाया जाता है और बच्चे प्रोडक्शन के बाद वह स्तन ग्रंथि दूधों से भर जाता है। और हम लोग में वह स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है पुरुषों में, इसलिए पुरुषों का छाती बड़ा नहीं होता है। और वह लड़कियों की छाती कितना वर्ष की उम्र से, 11 से 14 वर्ष की उम्र से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उसको कहते हैं यौना आरंभ। यौना आरंभ 11 वर्ष से शुरू हो जाता है लड़कियों में। यौना आरंभ का चिन्हासी होता है आवाज़ भारी होना, छाती बढ़ना, स्तन को बढ़ना, और उसके बाद शरीर के कुछ गुप्त अंगों पर बाल आना, यह क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब देखिए हाइमेन समझ लिए। अब तो समझते हैं हम लोग, यह देखिए मान लीजिए लड़की का शादी हो गया 18 से 30 वर्ष की उम्र में, शादी हुआ, सेक्स क्रिया करेगी। तो सेक्स क्रिया करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक्स क्रिया जैसे करेगी दोस्त, यहाँ से शुक्राणु जाएगा, स्पर्म, इस अंडाणु से अभिक्रिया करके, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे का निर्माण कर लेगा। यह अभिक्रिया करके यहाँ से क्या करेगा, बच्चे का निर्माण कर लेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। यहाँ से शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बच्चे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो अब इसमें से 3 प्रकार के महिलाओं में हार्मोन उत्सर्जन होता है। एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा का नाम है रिलैक्सिन। तो देखिए तीनों का काम देखिए खूब अच्छे समझते हैं, तीनों का काम कैसे कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा। अब यह क्या करता है, जैसे बच्चे, लड़की क्या होगी, गर्भाशय, यहाँ पे गर्भ में जाके बच्चा ठहर गया। अभी गर्भ की जो होता है ना, यह गर्भ जो होता है गर्भाशय, यह त्रिभुजाकार होता है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय जो होती है यह होती है 7.5 × 5 × 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई होगा 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगा 5 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई जो होता है यह हो गया मोटाई हमारा। यह गर्भाशय क्या रहेगा, मोटाई रहेगा। मान लीजिए बच्चे इसी में तो रहेंगे, मोटाई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यह इसका मोटाई हो जाता है 3.5 इसका मोटाई होता है। अब देखिए यह एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन यह एमसी को कंट्रोल करता है और स्तन को बढ़ाने का काम करता है। महिलाओं में जो स्तन बड़ा होता है ना, जिसको हम छाती कहते हैं, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन उसको बढ़ाता है और यहाँ एमसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर इसकी किसी कारण से प्रॉब्लम हो जाए, इसको एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में नहीं हो, तो क्या करेगा, एमसी डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होती है, जैसे एमसी डायरेक्ट होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो अधिकतर महिलाओं को क्या होता है, लड़कियों को लगता है कमर दर्द करने, तो कहती है ओह आह करने लगती है, एक सेकंड जैसे कमर दर्द हुआ उसको आह करने लगती है, मम्मी मर गई। अरे ससुरी मर कैसे गई, वो चल रहा है, प्रकृति के नेचर है, कैसे मर गई, चलता रहता है सब। तो ये होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एमसी पर कंट्रोल करता है, महिलाओं का स्तन को बढ़ाता है, लड़कियों में विशेषकर होता है। उसके बाद देखिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट मतलब होता है दोस्त, यहाँ पर प्रोटेक्ट का मतलब होता है रख रखाव। अब देखिए कैसे रख रखाव करता है। देखिए महिला के गर्भ में बच्चा, लड़की जो होती है वह 9 माह 10 दिन रहती है, और लड़का जो होता है वह 9 माह रहता है अंदर। तो लड़की 9 महीना 10 दिन रहेगी, लड़का 9 महीना। तो 9 महीना अंदर कोई देख रेख करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, हमेशा चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब देखिए ये 9 महीना देख रेख कौन करेगा, तो यह प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए लोग जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो यह डॉक्टर क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इसका देख रेख करता है गर्भाशय में, और बच्चा महिलाओं को पेट में इसी तरह होता है, सर यहाँ पे होता है और ऐसे रहता है उसका। तो अब क्या करता है, इसमें सबसे ज़्यादा FE और जिंक की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, 4 पाता दे देता है आयरन के और जिंक के गोली, जाइए खाइए। और जैसे खाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोजेस्टेरॉन मजबूत होता है, और वह बच्चों को क्या करता है, अच्छा से रखता है। आखिर 9 महीने इसको सुरक्षा कौन देगा, तो प्रोजेस्टेरॉन देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन किससे मतलब निर्मित होता है, तो वह सबसे ज़्यादा
इसमें पाया जाता है आयरन से और जिंक से। तो डॉक्टर क्या करता है, आयरन के सुई, आयरन के गोली, आयरन के सिरप जिसमें आयरन प्रयुक्त हो वह गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा देखता है। आप किसी गर्भवती महिलाओं को जाएंगे इलाज कराने के लिए तो या दिखाने के लिए, तो डॉक्टर जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोली लिखेगा उसमें देखिएगा आयरन सबसे ज़्यादा रहेगा जितनी मात्रा में, और जिंक आयरन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यह जितनी मात्रा में रहेगा वह क्या करेगा, इसका देख रेख, इसका भ्रूण में जो बच्चा है वह सही सलामत क्या करता है, कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद आता है बारी रिलैक्सिन का। यह देखिए क्या करता है, यह रिलैक्सिन का मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम। यह इसको आराम देता है। अब कैसे आराम देता है, देखिए जब इसका डिलीवरी का समय आता है तो यह क्या करता है, इसको घुमाता है। जैसे बच्चा यहाँ पे है ना, तो डिलीवरी के समय आएगा तो इस बच्चे को क्या करेगा, ऐसे कर देगा। यानी कि बच्चे का पहले योनि के रास्ते क्या आएगा, पहले हमारा मतलब कि हाथ और मुंह आएगा। तो अब देखिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, यह डॉक्टर लोग जाते हैं, आजकल के डॉक्टर भी है ना, वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के अधिकतर चक्कर में कुछ ऐसे दावा दे रहे हैं जिससे रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकल जाए। और रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में जब रिलैक्स हो जाएगा, निकल जाएगा शरीर से या कमी हो जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। उस समय मादाओं को ई स्टाइल करना पड़ेगा, मम्मी दर्द हो रहा है, बहुत हार्ड दर्द होगा। बिना ऑपरेशन किए पेट खोलने कौन उपाय नहीं है। और दोस्त जब पेट खोला जाएगा ना तो नॉर्मल आपका 40,000 रुपया लग जाएगा पेट खोलाने के बाद। जैसे पेट खोलागा, बच्चे का प्रॉब्लम है, जल्दी ले चलिए, जल्दी 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 ले आके शीशा में पैक कीजिए, ऑक्सीजन लगेगा, एक दिन का 10,000, 2 दिन बच्चा को वहाँ रख लेगा। मम्मी का हालात ठीक नहीं है, 10,000 रुपया लगेगा। नॉर्मल डिलीवरी में ससुराल, नॉर्मल डिलीवरी में 5,000 में मिठाई उठाई सब आ जाता है। 5,000 में बच्चे को क्या करेगा, काट देगा सब। 5,000 में सब हो जाएगा, मिठाई उठाई ले आके एंजॉय कर लीजिए। लेकिन वहीं ऑपरेशन की बात आएगी तो 40,000 रुपया नॉर्मल लग जाएगा, 1 लाख लगा लेगा सब। तो यह कैसे होता है, यह रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। अब क्यों, इसका भी कमी कारण देखिए। इसका पहले तो प्रॉब्लम थी, अब यहाँ देखिए इसका रिलैक्सिन हार्मोन के कमी कारण कि डॉक्टर के द्वारा या जो पेशेंट्स है घर में काम नहीं करना। अब जैसे होता है डिलीवरी किसी को तो उसको दर्द होने लगता है, जैसे डिलीवरी हुआ 2 महीने 3 महीने का यहाँ पे तो उसको दर्द होने लगता है। तो क्या करती है शहरी वाली, तो वही नौटंकीबाज होती है, मम्मी मेरे को दर्द हुआ है, ससुरी दर्द हुआ जाके सुत रहा। तो मम्मी कहती है अब अभी सुत रहा। अब बेचारी एकदम ऐसे सूती है कि ससुरा क्या करती है, वो बेडशीट को गर्मा कर रख देती है। अंदर बचवा भी बोलता होगा ससुरा कितना सोती है सब। और गाँव वाली तो थोड़ा सा कम नौटंकी वाली होती है, तो वो क्या होती है, वो काम करती है तो ये क्या होता है, एकदम चकाचक रहता है और टाइम से डॉक्टर की सलाह लेती रहती है। तो इसका कमी नहीं होता है तो डिलीवरी के समय क्या होता है, इसको क्या करता है, घुमा के इधर से निकाल देता है। अगर यह इसके कमी कारण किसी कारण से यह नहीं घुमा, डायरेक्ट आ रहा है, तो क्या होता है, पैर यहाँ आता है तो नर्स क्या करती है, पैर उधर के खींच लेती है, तो उसको कहते हैं उल्टा बच्चा पैदा हुआ है। तो उल्टा बच्चा के गाँव में बड़ा काम है। किसी को कपार वपार बचता है ना, ससुराल आता है झाड़वाना, इसे कह के उल्टा 2-3 लात मार देता है, पीछा से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया, झाड़ लिया। उल्टा बच्चा होना भी ठीक है गांव के लिए, गांव के लोग हर एक चीज़ का तकनीक बना लेते हैं। और लड़की औरत लोग को पता होता है क्या हुआ है, तो कपारवा बड़ा दर्द, अरे माई रे माई, अरे तो कपारवा दर्द कर रहा है, आज जाइए ना, उसके लड़कवा जो है ना, बछिया देवी का लड़कवा है, वह उल्टा पैदा हुआ है। अब वो जाएगा ऐसे कपारवा था कैसे कर लेगा, ठीक हो जाता है। ये गांव का ट्रीटमेंट है, एकदम देहाती ट्रीटमेंट है। अब देखिए, अब इसका रिलैक्सिन का आप लोग को नुकसान बता रहे हैं। शाहजहां के नाम सुने हैं, मुमताज़ से शादी किया ससुरा, अब 20 वर्ष में 14 को लड़का हटाया था इसमें, बताइए। वो ATM था, इस समय पैसा के ATM लगा हुआ है, कार्ड लगाइए पैसा खींचिए। उस समय तो ससुरा बच्चा के ATM लगाया था। ससुरा आपको नहीं पता है 20 साल में ससुरा 14 को हटाया कैसे, एक जैसे निकला खाली किया फिर दूसरा लोड कर देता होगा, हद है। और बताइए अब यह क्या हो गया, रिलैक्सिन की इतनी कमी हो गई, साला रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री थोड़ा खुला है, पैदा हो मतलब निकलत रहे जात रहे। तो यह क्या हुआ था, रिलैक्सिन के कमी के कारण यह बच्चा नहीं घूम पाता है, तो यहीं पे आके अटक जाता है। तो जैसे अटक जाता है ना, तो उस समय उनकी मौत पक्का है। जैसे मुमताज़ के हुआ था, 14वां डिलीवरी में उनकी पत्नी मुमताज़ मर गई थी। क्या जरूरत था इस 14 को प्रोडक्शन करने के लिए, 2 और शादी कर लेते। और देखिए लड़कियों में देखिए,
11 से 13 बरस में एमसी का आना शुरू हो जाता है और यह लगभग 45 बरस चलता है, 45 से 50 वर्ष चलता है। उसके बाद यह बंद हो जाता है, उसके बाद उसका बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन पुरुषों में 14 बरस से शुरू होगा, लाइफ टाइम, नो प्रॉब्लम, लाइफ टाइम। इसका जो स्पर्म है लाइफ टाइम चलता है। 60 वर्ष का रहेगा तो गर्भवती कर देगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और महिलाओं में 11 से 13 वर्ष शुरू हो जाएगा और 40 से 45 साल के बाद वह जाके रुक जाएगा, एमसी नहीं आता है, यहाँ पे अंडाणु का बनना बंद हो जाएगा, तो डिलीवरी होने का चांस कम हो जाएगा। और पुरुष लाइफ टाइम प्रोडक्शन दे सकता है। एक पुरुष चाहे 4 गो से शादी करके पूरा, मतलब अब ससुरा मुमताज़ को 14 को प्रोडक्शन किया, क्या जरूरत था? और ना रानी थी, 5 गो इसे कर लेता, 5 गो इसे कराता, 5 गो इसे, 20 गो आराम से करता। पहले के राजा महाराजा तो हरम रखते थे, हरम में सिर्फ रानियाँ थी, अयासी करता था सब, एक से एक रानियाँ, वो भी निर्वस्त्र सब। हरम जो था वहाँ पे छोटा सा तालाब, स्विमिंग पूल, जिसको हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, स्विमिंग पूल था, एकदम निर्वस्त्र। क्या बात है, ससुरा इतना याद करता था। तो ये मुमताज़ में 14 को हटाने की क्या जरूरत था? ससुरा जाए कहीं हटा लेता उधर, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। तो इस प्रकार हमने एस्ट्रोजन सीख लिया, प्रोजेस्टेरोन सीख लिया, रिलैक्सिन सीख लिया, ओवरी कैसे होता है, एमसी कितना कैसे होता है, गर्भाशय में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो काम हर हालत में करनी चाहिए। काम करने से देखिए, लड़के लोग को एक बात देखिए, जब यह बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें जितना एक माता दर्द सहती है ना, उतना दर्द में सारा पुरुष मर जाएगा। तो उन माताओं को मैं सैल्यूट देता हूँ कि इतना दर्द सहने के बाद इस एक बच्चे को जन्म देती है। और वह बच्चा लड़का या लड़की होके समाज में कुछ करे नहीं और दूसरे के साथ भाग जाए, प्यार मोहब्बत, मम्मी मेरे को प्यार हो गया है, बाप रे बाप। अरे ससुरा, मम्मी जिस लड़की को 19 बरस अपने, मतलब 1 साल 9 महीना पेट में पाली, पापा 18 बरस खिलाए, 19 बरस में प्यार हो गया, भाग गई। ससुरी के बताइए ना, ससुरी भाग गई, समाज में कलंक है, ससुरी क्या करेगी? तो ऐसे ऐसे इतने झेलने के बाद बच्चों को जन्म देती है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अत्याचार महिलाओं पर होती है। यह भारत पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को पहले अत्याचार होती थी, आज भी हो रही है। तो अभी आपने इतना सीख लिया। थैंक यू वेरी मच। कमेंट